नमस्कार। आइए आज एक कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। शिरडी की कहानी है ये। हाँ, एक किसान की कहानी। शामू नाम था उसका। और साईं बाबा में उसकी जो आस्था थी, अटूट आस्था। कहानी का नाम भी यही है, श्यामू की अड़िग भक्ति और साईं का चमत्कार। बिल्कुल। तो हमारे पास जो ये ब्यौरा है ना, वो बताता है कि श्यामू का जीवन कितना मुश्किल था। बहुत गरीब किसान था। हाँ, और साईं बाबा का भक्त भी था वो, बहुत पक्का वाला। लेकिन जिंदगी आसान नहीं थी बिल्कुल। गांव में सूखा पड़ा हुआ था। हाँ, घर में खाने को कुछ नहीं, अन्न का एक दाना तक नहीं। सोचिए ऐसी हालत में कोई कैसे अपनी आस्था बनाए रखेगा, बहुत मुश्किल होता होगा। सही बात है। ज्यादातर लोग तो शायद क्या कहते हैं, उम्मीद ही छोड़ देते हैं या सवाल करने लगते हैं भगवान से। पर श्यामू वो अलग था। हाँ, वो बिल्कुल अलग था। वो रोज मंदिर जाता था, वहां साफ सफाई करता था। और जो भी थोड़ा बहुत कमाता था ना, उसमें से भी बाबा के लिए कुछ ना कुछ हाँ, हिस्सा निकालता था जरूर। और गांव वाले वो तो मजाक उड़ाते थे उसका। अरे हाँ, बिल्कुल। कहते थे, अरे शामू, ऐसे खाली भक्ति से पेट भरता है क्या? ऐसी बातें करते थे। पर श्यामू पे कोई असर नहीं, वो बस मुस्कुरा देता था। और कहता था, बाबा है ना, वो सब देख लेंगे। हाँ, या फिर बाबा जो देते हैं वही ठीक है मेरे लिए। क्या गजब का समर्पण था। यहीं पर ना कहानी का एक मनोवैज्ञानिक पहलू सामने आता है। अच्छा, वो क्या? कि शामू की ये जो आस्था थी, वो सिर्फ पूजा पाठ ही नहीं लगती, शायद ये उसका अपना तरीका था मुश्किलों से लड़ने का। जहां बाकी सब लोग निराशा देख रहे थे, शामू शायद अपने विश्वास में एक सहारा ढूंढ रहा था। हाँ, जैसे एक ढाल की तरह। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे अटूट भरोसा वो इंसान को अंदर से एक स्थिरता दे सकता है, चाहे बाहर कितनी भी मुश्किलें हों। हाँ, ये सिर्फ उम्मीद नहीं थी, शायद एक तरह की मानसिक शक्ति भी थी। खैर, तो कहानी आगे बढ़ती है। हाँ, और फिर एक नाटकीय मोड़ आता है इसमें। एक दिन साईं बाबा शामू को अपने पास बुलाते हैं। और बाबा उससे एक बड़ी रहस्यमयी सी बात कहते हैं, शामू, आज तुझे जो भी मिलेगा ना, हाँ, उसे चुपचाप ले लेना, हाँ, स्वीकार कर लेना, हाँ। उसे अपना इनाम समझना। अब शामू तो हैरान, उसे समझ ही नहीं आया कि बाबा क्या कह रहे हैं। क्या मिलने वाला था उसे? कौन सा इनाम? और फिर वो होता है जिसे चमत्कार कहते हैं। उसी दिन? हाँ, उसी दिन एक अमीर जमींदार आता है शिरडी। अच्छा। और वो अपनी जमीन जायदाद किसी सच्चे, ईमानदार और जरूरतमंद भक्त को देना चाहता था। और साईं बाबा उसे किसके पास भेजते हैं? सीधा शामू के पास। अरे वाह! सोचिए जरा वो पल। शामू, जो कल तक 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान था, हाँ। वो अचानक एक खेत और घर का मालिक बन गया। उसकी आंखों पर तो यकीन ही नहीं हुआ होगा, शायद रो पड़ा होगा वो। बिल्कुल। तब बाबा उसे समझाते हैं। बाबा कहते हैं, शामू देख, तूने सबसे मुश्किल वक्त में भी मुझ पर भरोसा रखा।